नमस्कार, आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबर पर, जो कि खबर है कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र की, जहां बताया जा रहा है कि गौवंश की हत्या एवं उनके साथ अत्याचार का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है और बिल्हौर थाना क्षेत्र की पुलिस प्रशासन भी हलचल में है, इस वक्त सुर्खियों का कारण बनी है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की इस खबर पर, जहां पर विवेक मिश्रा संवाददाता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कि बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आज इसी पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से चर्चा की है। तो डालते हैं एक नज़र आज की खबर पर। आज हम आप सभी के मध्य में यहाँ पर गत दिनों पहले एक लाहौर में एक हत्या घटना लंबे समय से संचालित की जा रही थी, उसके संदर्भ में आज सभी से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ में यहाँ पर आप अतुल जी अपना परिचय। वर्तमान में सेवा भारती के काम मैं आपके समक्ष उन विषयों को रखने वाला हूँ जिन विषयों को लेकर के समय समय पर वो भ्रांतियाँ फैलाई हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो हत्या का जो यहाँ पर प्रकरण किया जा रहा था, निश्चित रूप से उसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और गैर कानूनी कृत्य, ये तीनों ही शामिल है। जब किसी गाय का आप चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, दोनों ही अवस्थाओं में कहीं भी उसके सिर को अलग करना, उसके पैर को अलग करना या उसके शरीर के किसी भी अंग को अलग करके उसके मांस को, हड्डियों को या खाल को अलग करना, ये कहीं भी उल्लेखित नहीं होता है। इसमें उल्लेखित है कि अगर गाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गाय को पूर्णतया प्रतिबंधित पशु की श्रेणी में रखा गया है वध से। ये अलग भाव है कि गाय को कुछ लोग माँ के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे भोजन की वस्तु भी मानते हैं, लेकिन कम से कम इन 3 प्रदेशों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गौ हत्या के किसी भी प्रकरण को कानूनी ठहरा सके या गौवध के, मतलब अगर मृत है या जीवित है, किसी भी अवस्था में उसके हम अंगों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। उसको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया है, उसको दफनाने और जलाने की जो प्रक्रिया है, वही उल्लेखित। अगर कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी के पास ठेका था, तो सबसे पहले ये जानना होगा जिसके पास भी वो ठेका था उसके संदर्भ में मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगा कि ठेका जिस व्यक्ति का है वो बेकरगंज कानपुर शहर का रहने वाला है और उसने किसी व्यक्ति को यहाँ पर काम दे रखा था। आबादी, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल से 300 मीटर की दूरी ऐसा उल्लेखित किया गया है, लेकिन वहाँ पर मंदिर भी 300 मीटर की दूरी में है और सार्वजनिक स्थल भी है, आबादी भी बगल में है, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। आबादी के आसपास जो है वहाँ पर पानी की टंकी भी उपलब्ध है। ऐसा उल्लेखित किया गया कि कोई जलाशय या कोई ऐसा जल का स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पर ये सब चीजें हैं। ऐसी स्थिति में जब ठेका किसी और को हस्तांतरित किया जाता है तो ठेका स्वतः ही समाप्त हो जाता है या उसको चलने के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है वो पुनः संचालित करनी पड़ती है, यानी कि वो पूरी तरह से अवैध है। आप सभी के समक्ष मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हमारे बिल्हौर के जो हमारे पुलिस अधिकारीगण हैं, ACP बिल्हौर श्री मंजय सिंह जी और रात में हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष जी आप भी साथ में थे और इस मामले की पूरी गंभीरता को उन्होंने समझते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया है और आगे भी इस पे कार्य करने के लिए सुमित सुधाकर रामटेक के जो हाल ही में ACP से अभी ADCP के रैंक पर आए हैं, उन्हें यहाँ पर इस घटनाक्रम के पूरे जिम्मेदारी दी गई है, जिसको इसका खुलासा करने के लिए लगातार उनकी टीम सक्रिय है और 2 ऐसे लोगों का जिनका नाम था उसमें लाए हैं। क्या नाम उनका था? नादिर और कादिर, ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने उठाया भी। अभी और लोगों की भी धरपकड़ जारी रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से 48 घंटे का हम लोगों ने कहा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को अरेस्टिंग की है और आगे भी इनकी कार्रवाई निश्चित रूप से चलती रहेगी और अंततः इस घटना का जो सत्य है वो निकल कर के आएगा। क्या वास्तविकता में जो चीजें शासन के माध्यम से या जो ठेकेदार है उसके माध्यम से बताई जा रही है वो सही है या जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है, दोनों ही चीजों की जांच अभी चलती रहेगी, क्योंकि स्पष्ट है कि जो अवशेष मिले हैं उनमें गायों के सिर, उनके पैर मिले हैं,
इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी हम लोगों ने अधिकारियों से बात की है। फॉरेंसिक जांच से ये क्लियर हो जाएगा कि वध जो किया गया है वो गाय के मृत पे किया गया है या जीवित गाय का वध किया गया, ऐसे पे देखना है हम लोगों को। ये इसमें आगे जांच में क्या निकलता है। अभी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर ये घटना हुई थी जब ये चल रहा था, अगर आपके पास ठेका था तो वहां पर किसी को भी, किसी अधिकारी को भी फोन के माध्यम से ये सूचना देनी चाहिए थी कि हमारे पास इसका ठेका है, और निश्चित रूप से आगे उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन तत्काल लोगों ने वहां से भाग जाने में अपनी भलाई समझी, जो कि देखने में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ अस्थि अवशेष ही नहीं, वहां पर हमने एक टीन शेड के अंदर में एक वीडियो में ये भी देखा कि वहां पर खून और खाल और मांस भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, जो जिसके पास भी ठेका, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इन सब चीजों से हम खिलवाड़ कर सकते। आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है, तो जॉइंट सिटी का कहना है कि ऐसे सिस्टम मामले में उसको बयान नहीं देनी चाहिए। जब अभी मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं उसका क्या है? उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार होता है। अभी बकरीद का त्यौहार आता है, तमाम सारे जानवरों का वध किया जाता है त्योहारों में, किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन गौवध करना, गौ मांस का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना, उसके शव को क्षति पहुंचाना, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के अतिरिक्त संविधान का भी हिस्सा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के कानून में भी नहीं है कि कहीं गौवध हो, कहीं गोमांस बिके। विपक्ष भी आपके वीडियो को लोग दिखा रहे हैं। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता हैं, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए। गांव के गरीब, किसान, बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? अभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। आपके खुद इस विधानसभा के अंदर पर्यटन विकास की तरफ से अभी शिवराजपुर में एक वहां पर आसपास सुंदरीकरण का कार्य किया गया 1 करोड़ 35 लाख की लागत से, और हाल ही में आप ही के विधानसभा बिल्लौर में एक नवीन घाट का भी निर्माण किया गया है, स्नान घाट का, और अभी 70 लाख रुपए पर्यटन विकास की तरफ से बंदी माता को भी मिले हैं, वहां भी सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। सरकार इस कदर आप सभी हिंदू जनमानस की भावनाओं को लगातार बरकरार रखने के लिए उनकी आस्था को सम्मान देने का काम कर रही है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। इसलिए आज हम केंद्र की सरकार में पिछले 11 साल से और उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले 9 साल से स्थायी है। जिला पंचायत का जो ठेका उठा वो कांग्रेस के व्यक्ति को दिया गया 3 दिन से, अगर कहीं मामला था तो ये प्रकाश में पहले क्यों नहीं है? क्या कोई बचाने का प्रयास कर रहा है इनको? बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अगर किसी को ठेका मिला भी है तो इसकी जानकारी लोकल थाने को भी नहीं है, लोगों को भी नहीं है, किसी को भी तो जानकारी होनी चाहिए कि ये ठेका भी संचालित होता है। हम लोग भी राजनीति में हैं, विधायक हैं आज, और हमारे माननीय सांसद भी हैं, जिला पंचायत के तमाम सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन किसी को भी ये जानकारी नहीं कि इस तरह का भी कोई ठेका होता है क्या। ये गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं कोई बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची। आपने थाने के अंदर डीसीपी के सामने कहा कि हमारा बहुत क्या चल रहा है, आप वो जानते नहीं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कानपुर के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि अगर इनका इतिहास चल रहा है तो उनकी तरफ कराई जाए, उनके ऊपर कार्रवाई क्या करें। निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने के काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी, और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर इतने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरे स्वयं की बात, तो वो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है तो वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा ले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज्यादा ही होंगे। एक छोटा सा ये प्रश्न है कि जिला पंचायत नगर पालिका के क्षेत्र में विकास नहीं होता, तो उनको टेंडर की प्रक्रिया नगर पालिका के अंदर किस आधार पर दी गई और गुपचुप तरीके से दी गई, या स्थानीय लोगों को नहीं जानकारी होती, ढेकनगंज के व्यक्ति के द्वारा ठेका लिया गया,
क्या सवालों के घेरे में जिला पंचायत के भी कामकाज? निश्चित रूप से ये जो चीजें चल रही हैं, यही तो हमारी जांच का विषय है कि कैसे इन चीजों को संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर के लोगों को कानो कान खबर नहीं थी। आपकी कुछ एक दो नहीं। अल्टीमेट होने के बाद भी जो है मीडिया के सामने की लाइसेंस आता है और निश्चित और दो लोग अरेस्टिंग भी होती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। वरना आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ये जो लाइसेंस आता है उसके बाद क्या लोगों को अरेस्ट करते? कभी नहीं करते। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज था, और उन्हें जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गुस्सा आता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, हमें भी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर गुस्सा आता है।